नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं लेस गिब्सन की फेमस बुक बेचना कितना आसान से अध्याय 5। सहमति सहमति में ही सेल्स का राज छिपा है। जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं तभी जाकर बिक्री होती है। सेल्स के क्षेत्र में प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि सेल्स कर्मी का आचरण कैसा है। श्रेष्ठ आचरण के द्वारा खुद को बेचें। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति का आचरण बहुत मायने रखता है, लेकिन अक्सर सेल्स कर्मी इस पहलू पर ध्यान नहीं देते और वो अपना एक विशिष्ट आचरण जिसको वो रेगुलर फॉलो करते हैं उसी पर ही कायम रहते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि उनकी सेल्स छूट जाती है। यह सोचना ज़रूरी है कि ग्राहक की नज़र में आपकी कैसी छवि है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ग्राहक आपके बारे में क्या समझता और सोचता है। अपनी नज़र में तो हमारी छवि हमेशा अच्छी रहती है, मगर दूसरों की नज़र में कैसी है, इस विचार पर काम करना बेहद ज़रूरी है। कोई भी सेल्स कर्मी पूरी छवि के साथ सेल क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। एक सेल्स कर्मी के लिए उसकी छवि ही सब कुछ है, क्योंकि सबसे पहले वह अपनी छवि को ही बेचता है। इसके बाद ही प्रोडक्ट की बारी आती है। अब प्रश्न यह है कि हमारी छवि किससे बनती है। उत्तर है हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। हमारा आचरण ही हमारी छवि को बनाता है या बिगाड़ता है। हमारे आचरण को देखकर लोग अपने बारे में राय बनाते हैं, हमारे बारे में राय बनाते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि लोगों की राय हमेशा सही हो, मगर हमें अपने स्तर पर हमेशा सावधान रहना होगा। यही आचरण को अपनाने से भरकस और अपने आचरण को सही रखने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं। मर्यादित और गरिमापूर्ण बने रहें। मर्यादित आचरण हमेशा सराहनीय होता है और इससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। आप जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें आपका स्वाभिमान झलकना चाहिए। सेल्स के क्षेत्र में कहा जाता है कि जब हर हाल में खुद को ही बेचना है तो क्यों न खुद को कीमती इंसान की तरह प्रस्तुत करें। इसका मतलब यह है कि आप में घमंड न आ जाए, बल्कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप में आत्मविश्वास और स्वाभिमान होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। उदाहरण मान लें कि मिस्टर टॉम बीमा पॉलिसी बेचते हैं। कोई उनसे पूछता है, मिस्टर टॉम आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं? मिस्टर टॉम का जवाब हो सकता है, ओह मैं तो सिर्फ बीमा पॉलिसी बेचता हूँ। यह सुनकर कोई भी व्यक्ति मिस्टर टॉम को एक साधारण बीमा एजेंट समझेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मान लें कि टॉम यह जवाब देते हैं, मैं कहे गए बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारी कंपनी मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा और वृद्धों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। यह जवाब सुनते ही सामने वाला व्यक्ति मिस्टर टॉम को एक सफल सेल्स कर्मी समझता और अपने विचार उनके लिए एक बेस्ट पर्सन के तौर पे सहेज कर रख लेता। मिस्टर टॉम की उनकी नज़रों में सम्मान भी बढ़ता। जब भी आप अपने या अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, अभिमान के साथ करें। आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी, आपको एक भरोसेमंद कंपनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सारी बातों का निचोड़ यह है कि आप आचरण से मर्यादित रहें, गरिमापूर्ण और स्वाभिमानी रहें। अपनी कंपनी या प्रोडक्ट को अभिमान के साथ प्रस्तुत करें। प्रसन्नचित्त रहें। दुखी व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता, वहीं प्रसन्नचित्त व्यक्ति से हर कोई हाथ मिलाने को तत्पर रहता है। सेल्स के क्षेत्र में आप लटका हुआ चेहरा लेकर नहीं उतर सकते। लोग आपकी परेशानियों से वैसे ही त्रस्त रहते हैं और ऊपर से अब आपकी परेशानियां भी। उन्हें और अस्वस्थ ना करें। सफल सेल्स कर्मी सफल होता है जो प्रसन्नचित्त होता है और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। कोई ऐसी बात छेड़ें कि सामने वाले व्यक्ति को हंसना पड़े, उसकी चिंताएं काफूर हो जाएं। आपको उम्मीद से बड़ी सफलता मिलेगी। सेल्स के क्षेत्र में हंसमुख लोग ही अक्सर बाजी मार लेते हैं। उत्साहित रहें। जीवन के हर क्षेत्र में उत्साहित लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सफल होते हैं। वहीं लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं और ज़्यादा खुशहाल भी होते हैं। जिनके पास उत्साह की कमी होती है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं।
उत्साह एक ऐसी चीज़ है जिसे अभ्यास के जरिए भीतर लाया जा सकता है। सफल सेल्स कर्मी अक्सर ऐसा करते हैं। जब कभी वह अपने भीतर उत्साह की कमी महसूस करते हैं, उत्साहित होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। वह जानते हैं कि जब तक उत्साहित नहीं रहेंगे, ग्राहक को उत्साहित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैदान में उतरने से पहले खुद में उत्साह भर लेना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ईमानदारी बरतें। सेल्स के क्षेत्र में ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण समझा जाता है और ईमानदार सेल्स कर्मी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मगर ईमानदारी आखिर क्या होती है? ईमानदारी का सरल अर्थ यही है कि आप जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक सेल्स कर्मी के आचरण और व्यवहार से ग्राहक तुरंत यह समझ लेता है कि वह एक ईमानदार सेल्स कर्मी है या सही बात करने वाला या गलत बात करने वाला। एक सेल्स कर्मी की गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, मगर उसकी झूठी बातें, खोखले वादे और बहानेबाजी को माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि पहले हम अपने साथ और फिर दूसरों के साथ ईमानदारी बरतना सीखें। पॉइंट नंबर 5, ज़्यादा बेचैनी न दिखाएं। किसी बड़े सौदे से पहले अक्सर एक सेल्स कर्मी घबराहट या बेचैनी महसूस करता है। ऐसा होना स्वाभाविक है, मगर गलती उससे तब हो जाती है जब वह बेचैनी जाहिर कर देता है। इससे उसे बचना चाहिए। हमारी बेचैनी और घबराहट देखकर लोगों के भीतर संदेह उत्पन्न होता है और वह छिटकने की कोशिश करते हैं। इससे सौदा हमारे हाथ से जा सकता है। सेल्स कर्मी के लिए बेहतर यही होता है कि हर हाल में अपनी बेचैनी और घबराहट को दबा लें, कभी जाहिर न होने दें। किसी के बारे में बुरा न कहें। एक सफल सेल्स कर्मी कभी अपने प्रतिद्वंदी या प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता। वह भले तुलनात्मक अंतर दिखाने का प्रयास करे, लेकिन प्रतिद्वंदी के प्रोडक्ट की बुराई से बचता है। सेल्स के क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को बताना जरूरी है, लेकिन किसी की बुराइयां करना जरूरी नहीं। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम चुप ही रहें। धन्यवाद कहना सीखें। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम और हमारी सराहना की जाए, हमारे प्रति कोई आभार प्रकट करे तो हमें अच्छा महसूस होता है। मगर देखा गया है कि बहुत से सेल्स कर्मी इस बात को समझते ही नहीं। वह अपना काम निकाल लेते हैं और चलते बनते हैं। उन्हें धन्यवाद कहने में और आभार प्रकट करने में कठिनाई होती है। ऐसे सेल्स कर्मी न तो अपने साथ लोगों को जोड़ पाते हैं, न ही कोई टिकाऊ संबंध स्थापित कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि सेल्स की दुनिया संबंधों पर टिकी हुई है, इसलिए हमें आभार प्रकट करना सीखना होगा। धन्यवाद कहने के 5 तरीके। ईमानदारी के साथ धन्यवाद कहें। याद रखें, सतही तौर पर धन्यवाद कहने से बात बिगड़ती है, इसलिए हमेशा ईमानदारी के साथ धन्यवाद कहें। स्पष्ट रूप से और खुलकर कहें। दबे हुए स्वर में किसी को धन्यवाद कहने का कोई असर नहीं होता, इसलिए हमेशा खुलकर धन्यवाद और स्पष्ट रूप से कहें। ग्राहक की तरफ देखकर ही धन्यवाद दें। किसी से नज़र मिलाकर धन्यवाद कहने का बड़ा ही जादुई असर पड़ता है। एक प्रकार का निकटता महसूस होती है। हमेशा ग्राहक का नाम लेकर उसे धन्यवाद दें। याद रखें, जब हम किसी का नाम लेकर धन्यवाद देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। धन्यवाद देने का अवसर तलाशें। अपने ग्राहक के प्रति आभार प्रकट करने और धन्यवाद देने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। सेल्स के क्षेत्र में यह रणनीति हमेशा ही असरदार सिद्ध होती है। 1 मिनट का रिकैप लेते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आपके आचरण को देखकर ही लोग आपके बारे में राय बनाते हैं और अच्छा आचरण आपके लिए एक अच्छा राय कायम करने में सपोर्ट करता है। तो हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादित और गरिमापूर्ण रहें, प्रसन्नचित्त रहें, शाहित रहें, ईमानदारी बरतें, ज़्यादा बेचैनी न दिखाएं, किसी के बारे में बुरा न कहें, धन्यवाद कहना सीखें। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा अध्याय 5 कंप्लीट हो चुका है। बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों।